से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। डॉक्टर साहब, कहिए। मैं चाहती हूँ कि जब शंकर को होश आए उसे ये ना बताया जाए कि उसे एक मुसलमान की किडनी दी गई है। आजकल रोज सपने में बाबूजी को देखती हूँ। कुछ कहते नहीं है, बस घूरते रहते हैं, जैसे किसी बात से बहुत नाराज हो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। अखंड सौभाग्यवती, आयुष्मान भव। ठीक है। आखिर बाबूजी नाराज क्यों हैं? हम तो ये सब शंकर के लिए कर रहे हैं। बाबूजी शंकर से नफरत करते थे, उसी के कारण उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। वो भी इतनी कि उन्होंने अपने अंतिम संस्कार में आने तक से उसे मना कर दिया था। फिर ऐसे में शंकर की मदद करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अंतरा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। लगता है तीर निशाने पर लगने ही वाला है। अब तो मैं उन भिखमंगों को घर से निकाल कर ही रहूंगी। दीदी, दीदी काम हो गया है। काम हो गया? मैं तो अभी यही सोच रही थी। मैंने सुजाता दीदी को सब कुछ समझा दिया है और वो घर का सारा काम करने को तैयार है। तो अब हमारे पास एक नहीं दो नौकरानी होंगी। और पता है क्या कहती है? कहती है कि अपनों के सुख दुख में अपने साथ नहीं देंगे तो कौन देंगे। शंकर भाई, एक बात समझ में नहीं आई, अगर बुरा ना मानो तो पूछूं? कैसी बात कर रहे हो अब्दुल्ला? याद है सूरज भैया ने क्या कहा था? पहले हम 2 भाई थे, अब 3 हो गए। और जो रगों में बस गया हो उसे दिल का हाल जरूर जानना चाहिए। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हैरत होती है, फिर भी सच्चाई का सामना करने को दिल मचल गया। सूरज भाई और आप दोनों हैं तो दिल के बादशाह। आपकी जिंदगी और उनके रहन सहन में इतना फर्क क्यों है? गरीबी और अमीरी का भेद जानना चाहते हो भाई? अब्दुल्ला मुझे जिद्दी समझा गया, बागी समझा गया कि वो मेरा प्यार था, मेरा त्याग था। सुजाता से मैं प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाबूजी चाहते थे कि मैं किसी और अमीर लड़की के साथ शादी करूं। क्या करता मैं? एक तरफ मेरा पूरा परिवार, दूसरी तरफ सुजाता। सुजाता को मैं नहीं छोड़ पाया। बाबूजी मुझसे नाराज थे और उन्हें बहकाने का काम किया भाभी ने। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, जिस दिन सुजाता के साथ शादी करके मैं अपने घर लौटा था। और अंतरा बेटी, तुम देखना, शंकर की शादी हम इतनी धूमधाम से करेंगे कि लोग सदियों तक इस शादी को याद करेंगे। हर माँ बाप का सपना बन जाएगी ये शादी। उर्मिला और शंकर की शादी दुनिया में एक मिसाल कायम करेगी। मिसाल। पर बाबूजी, शंकर की शादी रमाकांत जी की बेटी उर्मिला से ही कराओगे ना? बिल्कुल,
एक बार जबान दे दी तो दे दी। तुम्हें कोई शक है? जब सच्चाई सामने हो तो शक कैसा? वो देखिए। शंकर, तुमने मुझे बिना बताए शादी कर ली? तुम्हें अपने प्यार की कदर है, मगर मेरी इज्जत की कोई कदर नहीं। जो औलाद परिवार के सम्मान की रक्षा न कर सके, उसे जीने का कोई हक नहीं। बाबूजी रुकिए। नहीं बाबूजी, वो अपना शंकर है। बाबूजी छोड़ दीजिए उसे। बाबूजी नादान है वो, छोड़ दीजिए बाबूजी, उसकी गलती को माफ कर दीजिए। नहीं बाबूजी प्लीज, बाबूजी प्लीज छोड़ दीजिए। नहीं बाबूजी, बाबूजी छोड़ दीजिए। छोड़ दो मुझे, वो बच्चा है बाबूजी। बाबूजी मैं समझाता हूँ उसे, आप छोड़ दीजिए बाबूजी प्लीज। आप जैसे वचन से बंधे थे बाबूजी, वैसे मैं भी अपने वचन से बंधा हूं। तुम कितने भी तर्क दो या सफाई दो, क्या तुम्हारा वचन बाबूजी के वचन से बड़ा है? तुमने अपना वचन तो निभा लिया, बाबूजी के वचन का क्या? चुप रहो। मैं क्या जवाब दूंगा रमाकांत को? क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को? जो इंसान जिंदगी भर सर उठा के जीता रहा है, आज तुमने उसे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। शंकर, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। अभी इसी वक्त। बाबूजी, बाबूजी मैं
मैं सुजाता का साथ नहीं छोड़ सकता बाबूजी। ठीक है, तो आज से ये समझना कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर से हट गया है। बाबूजी चला जा यहाँ से, जा, जा। लीला है अपने हुए पराए, अपने हुए जैसा आपका आदेश बाबूजी। एक दूजे से अनजाने हैं, कल तक थे हम साए, कल तक थे हम साए, रिश्तों में ये। और आज के बाद कभी इस घर की ओर मुड़कर भी मैं देखना। रिश्तों में ये बेगानापन, रिश्तों में ये बेगानापन क्यों है तू ही जाने। मैं तुम्हें अपनी जायदाद का दर्द करता हूँ। सारे अफसाने मौला कर दे करम, रामा कर दे करम, मौला कर दे। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कोई न जाने पल अनजाने। जा, जा। प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। बाबूजी ने मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया। उसके बाद मैं 40 गांव चला आया। लगता है बाबूजी को मुझसे नफरत सी हो गई थी। बड़े अपने छोटों से नाराज होते हैं मगर नफरत नहीं करते। लेकिन अब्दुल्ला भाई, उसके बाद बाबूजी ने मुझसे कभी बात नहीं की। यहाँ तक कि उनके देहांत पर भैया ने मुझे बुलाया तक नहीं। शायद बाबूजी ही मना करके गए होंगे। ये तो बड़ी गमज़दा बातें हैं। लेकिन अब्दुल्ला भाई, अफसोस तो इस बात का है कि मैं अपने बाबूजी से कभी माफी मांग ही नहीं पाया। और बाबूजी ने मुझे कभी माफी नहीं किया और वो दुनिया से चले गए। दोस्ती यूं निभाएंगे हम।
पंडित जी से हवन करवा रही हो, अच्छी बात है। इससे आशीर्वाद मिलता है, नेक सोच और अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है। मेरे हिसाब से बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है और आपको भी उनके गुस्से की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या करूं? शंकर को इस हाल में तड़पता हुआ छोड़ दूं? मुंह मोड़ लूं उससे? उससे ये नहीं होगा। मैंने तो गैरों को अपनाया है, उन्हें दिल में ही नहीं बल्कि अपने घर में जगह दी है। आपका इशारा प्राची की तरफ है ना? मैं समझ रही हूँ। मैं कल ही उसे हॉस्टल भेज दूंगी। क्यों बने वो हम पर बोझ? अगर मेरे माँ बाप इस शहर में होते तो क्या वो इस घर में रहती? तुम गलत समझ रही हो। अपने कभी बोझ नहीं होते, बल्कि जिम्मेदारियां और फर्ज होते हैं। ऐसी जिम्मेदारियां, ऐसे फर्ज जिन्हें जितना निभाओ उतना अच्छा लगता है। शंकर मेरा भाई है। अब इस रिश्ते को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही अलग किया जा सकता है, इसलिए उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। और मैं? तुम मेरी रूह, शंकर मेरा खून। जिस्म से अगर रूह निकल जाए तो जिस्म मर जाता है, और अगर खून खत्म हो जाए तो जिस्म बेजान हो जाता है। इसलिए मेरी जिंदगी के लिए तुम दोनों का साथ बहुत जरूरी है। आजकल भाई साहब बार बार अंतरा के सपने में आ रहे हैं और जब भी आते हैं गुस्से से घूरते रहते हैं। कुछ बोलते हैं क्या सपने में? नहीं, कुछ बोलते तो नहीं है, बस गुस्से से देखते रहते हैं। भैया, मुझे तो लगता है अंतरा को ये आभास हो गया है कि आने वाले दिनों में अब्दुल्ला यहीं डेरा डालेगा। हो सकता है बहना, हो सकता है। आत्मा की शक्ति बड़ी असीम होती है। वो भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानती है, लेकिन सपने में गुस्से में देखना कुछ अटपटा सा लगता है। बहना, उनकी अकाल मृत्यु तो नहीं हुई थी? अब भैया, मुझे ये तो नहीं पता कि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी या मौत का बुलावा था। हाँ, सूरज बता रहा था कि उनकी मृत्यु अस्थमा के अटैक से हुई थी। मैं नहीं मानता। शंकर को इस हाल में तड़पता हुआ छोड़ दो। मुंह मोड़ लूं उससे? उससे ये नहीं होगा। मैंने तो गैरों को अपनाया है। शंकर मेरा भाई है। अब इस रिश्ते को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही अलग किया जा सकता है, इसलिए उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। शंकर मेरा खून, जिसमें से अगर रूह निकल जाए तो जिस्म मर जाता है, और अगर खून खत्म हो जाए तो जिस्म बेजान हो जाता है। आने वाले दिनों में अब्दुल्ला यहीं डेरा डालेगा। हो सकता है बहना,
हो सकता है। आत्मा की शक्ति बड़ी असीम होती है। वो भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानती है। लेकिन सपने में गुस्से में देखना कुछ अटपटा सा लगता है। बहना, उनकी अकाल मृत्यु तो नहीं हुई थी? अब भैया मुझे ये तो नहीं पता कि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी या मौत का बुलावा था। हाँ, सूरज बता रहा था कि उनकी मृत्यु अस्थमा के अटैक से हुई थी। बाबूजी आप आ गए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सदा स्वागत रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इतने ढेर सारे आशीर्वाद। बैठो बैठो बैठो। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। और फिर बच्चों को तो जितने भी आशीर्वाद दिए जाए उतने कम होते हैं। ये बताइए गांव में कैसा रहा? 1 सप्ताह का बोल के गए थे और 2 सप्ताह बाद आ रहे हैं। अब क्या बताऊं बेटी, 2 सप्ताह तो 2 पल की तरह गुजर गए। और खुशियों में तो वक्त का पता ही नहीं चलता। हाँ, आपके दोस्तों को और उनके परिवार वालों को लंबे समय के बाद मिलना त्योहार की तरह लगता होगा, है ना? हाँ, वो तो है। बेटी, सूरज है कि ऑफिस गया है? जी बाबूजी, वो बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। अच्छा अच्छा। उन्हें आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। बेटी, थोड़ी देर में एडवोकेट पटेल आने वाले हैं। मैंने उन्हें बुलाया है। एडवोकेट पटेल आ रहे हैं? क्या बात है बाबूजी, आते ही एडवोकेट को बुलवा लिया? सब कुशल है ना? अरे बेटी, सब कुशल है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद भी तुम सब लोग चैन से रहो। वसीयत बनवा रहा हूँ। वकील साहब आए तो मुझे बता देना है। ये बुढ़ा क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? वसीयत बना रहा है, वकील को बुला रहा है। लगता है पागल हो गया है। ज़मीर की आवाज़ कौन सुनता है बाबूजी? और ख़ास करके वो नहीं जो इंसाफ की दुहाई देते हैं। या मेरे अल्लाह, किस मुसीबत में डाल दिया इन्हें। मेरी इबादतों का यही सिला दिया। डर लगने लग गया है कहीं असली वसीयत वाली बात खुल ना जाए। मेरे कहने पर आपने और मैंने मिलकर मेरे ससुर जी की नकली वसीयत बनाई थी, जिसमें हमने मेरे देवर शंकर को जायदाद से बेदखल कर दिया था।